हेलो एवरीवन, हाउ यू ऑल। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि जिन ऑर्बिटल्स के बारे में हमने अभी तक पढ़ा है, एस ऑर्बिटल्स, पी ऑर्बिटल्स, डी ऑर्बिटल्स, ठीक है, जो अलग अलग प्रकार के ऑर्बिटल्स के बारे में अभी तक आप जानते हैं, उनके शेप्स कैसे होते हैं, व्हाट आर देयर शेप्स। तो इस पर्टिकुलर टॉपिक को हम बाउंड्री सरफेस डायग्राम के नाम से भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि जिन शेप्स के बारे में हम पढ़ेंगे, जिन शेप्स को हम अभी समझेंगे, वो एक्चुअली कुछ सरफेसेस ड्रॉ होते हैं, बाउंड्री ड्रॉ होती है जो शेप्स को डिसाइड करती है या फिर हमको ये बताती है कि शेप किस प्रकार का होगा ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एस ऑर्बिटल के साथ में। 4 ऑर्बिटल्स होती हैं, एस, पी, डी एंड एफ, राइट। तो जो एस ऑर्बिटल होती है, इट इज स्फेरिकली सिमेट्रिकल। Now what is the meaning of spherically symmetrical? आप लोगों ने स्फेयर देखा होगा, बॉल देखी होगी। बॉल का जो शेप होता है वो स्फेरिकली सिमेट्रिकल शेप होता है, क्योंकि आप उसको किसी भी दिशा से देखें, आप उसको किसी भी डायरेक्शन से देखें, वो आपको हर डायरेक्शन से एक ही जैसा दिखाई देगा, ठीक है। तो जो एस ऑर्बिटल्स होती हैं, दे आर स्फेरिकल इन शेप, ऑलराइट। एस ऑर्बिटल्स हैव अ स्फेरिकल शेप, ऑलराइट। They are spherically symmetrical, means being observed from any side, their shape remains same. They appear the same way as they appear from any side. All right. इसी में इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स होते हैं। जिस तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है उधर इलेक्ट्रॉन क्लाउड बनते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं है, माना ये जाता है कि इलेक्ट्रॉन्स आर स्फेरिकली या सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड, बट एक्चुअली होता क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ऑर्बिटल्स में, चाहे वो एस हो या पी हो या डी हो या कोई भी ऑर्बिटल हो, उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो किसी एक तरफ उनका झुकाव ज्यादा होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन होंगे वो पेयर में होंगे, सब हमने ऑर्बिटल्स में देखा था कि एक ऐसे होता है, दूसरा दूसरी दिशा में होता है, क्लॉकवाइज होता है, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज होता है, ठीक है। जिसकी वजह से दे आर पेयर्ड टुगेदर, और इस पूरे ऑर्बिटल में किसी एक ही तरफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है, या तो इधर होगा या तो इसी तरह से इधर इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा या तो इधर होगा, ठीक है। सो ऑर्बिटल इज स्फेरिकली सिमेट्रिकल, बट द इलेक्ट्रॉन क्लाउड may appear on any of the sides of the orbital. All right. When we talk about the p orbital, the p orbital is dumbbell shape. Okay. Now what is a dumbbell? Dumbbell किसे बोलते हैं भाई? आजकल बच्चे आप लोग की एज के जिम बहुत जाते हैं, तो वहां पे क्या करते हैं, डंबल उठाते हैं। तो जो डंबल होता है ना, उसी को अंग्रेजी में डम्बेल बोला जाता है। हम लोग उसको आम भाषा में डंबल डंबल बोलने लगे हैं, लेकिन वो डंबल तो कहते होंगे हम लोग, लेकिन वास्तविकता में उसे डम्बेल कहते हैं, ठीक है। व्हाट इज डम्बेल? द शेप ऑफ p orbital is dumbbell shape. It means that the p orbital is like this. This is a dumbbell. All right. This is the boundary of this dumbbell, which is defining the shape of the p orbital. All right. There are two nodes. ये जो दो आप नोड्स, इनको नोड्स कहते हैं। These are called nodes of the p orbital. ठीक है? Sorry, not node. I'm wrong. I'm correcting myself. This is the lobe of the p orbital. This is the node. Okay? And this particular plane is called nodal plane. ओके, ये जो आप प्रोजेक्शंस देख रहे हैं नोडल प्लेन के दोनों तरफ, इनको लोब्स कहा जाता है, ऑलराइट। और दोनों लोब जिस पॉइंट पर कनेक्ट होते हैं उसको नोड कहा जाता है, और नोड से गुजरने वाली एक इमेजिनरी हाइपोथेटिकल स्ट्रेट लाइन को नोडल प्लेन कहा जाता है, जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 होती है। नोडल प्लेन पर या नोड पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 होती है। ये कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। आपके दिमाग में ये चीज बसी होनी चाहिए कि जो नोडल प्लेन होता है वो नोड से होकर गुजरता है, और नोड क्या है? जहां पर लोब्स आपस में जुड़ रहे हैं। तो जहां पर लोब्स आपस में जुड़ रहे होंगे, क्या वहां पे इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो इन दोनों लोब्स में से
ऐसा नहीं है कि एक इलेक्ट्रॉन इस लोब में होगा, एक इलेक्ट्रॉन इस लोब में होगा। आप तो ये जानते होंगे, अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा उसमें मुझे समझ में आ चुका है कि जो ऑर्बिटल होती है, इसमें एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। एक ऑर्बिटल में सिर्फ और सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, है ना। तो आप अपने दिमाग में ये मत बैठने दीजिएगा कि इसमें 2 लोब्स हैं तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें होगा और एक इलेक्ट्रॉन इसमें होगा। नहीं, ऐसा करते ही नहीं होता। जिस लोब में इलेक्ट्रॉन होंगे तो 2 के दोनों इलेक्ट्रॉन साथ में होंगे, ठीक है। जिस लोब में इलेक्ट्रॉन होंगे उस लोब का बाउंड्री सरफेस बड़ा होगा, जो दूसरा लोब होगा उसका बाउंड्री सरफेस छोटा होगा। फॉर एग्जांपल, अगर हम इस ऑर्बिटल की बात करें, अरे यार ये देखिए, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो इस पर्टिकुलर लोब में ज्यादा है, इस पर्टिकुलर लोब में नहीं है। इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहां पे है, यहां पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड नहीं है, इसीलिए इसको पॉजिटिव लोब कहा जाता है और इसको नेगेटिव लोब कहा जाता है। क्लियर? जिस लोब में इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसे पॉजिटिव लोब कहा जाएगा। इसको चार्ज से मत रिलेट कीजिएगा कि ये पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रॉन है तो पॉजिटिव कैसे हो जाएगा। पॉजिटिव लोब का मतलब है वो लोब जिसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं। नेगेटिव लोब का मतलब होता है वो लोब, जो लोब है तो ऑर्बिटल का डायग्राम तो वहां तक बन रहा है, मतलब ऑर्बिटल की रीच तो वहां तक है, लेकिन इलेक्ट्रॉन वहां पर नहीं। क्लियर है? तो अब ये क्या है भाई? ये दूसरे तरीके से बनाया मैंने, दूसरे तरीके से बनाया। ये क्या है? ये एक्सिस है अलग अलग, ठीक है। अगर यही पी ऑर्बिटल, सपोज ये पी ऑर्बिटल ये आपकी वाई एक्सिस है, तो इस पी ऑर्बिटल को क्या कहा जाएगा? इसको पी वाई कहा जाएगा। अगर ये पी ऑर्बिटल आपकी कहां पे है, अगर ये एक्स एक्सिस पे है, तो इस पी ऑर्बिटल को क्या कहा जाएगा? पी एक्स कहा जाएगा। और अगर एक और पी ऑर्बिटल है आपके पास, वो कहां पे है? ये नोडल प्लेन हुआ, वो कहां पे है भाई? वो अगर z एक्सिस पे है तो इस ऑर्बिटल को क्या कहा जाएगा? pz कहा जाएगा। क्या आपने पढ़ा नहीं था कि जो p ऑर्बिटल होती है वो कैसी होती है? कितने होते हैं ऑर्बिटल्स? कितने ऑर्बिटल पिक्चर बनाते थे, कितने होते थे उसमें? 3 ऑर्बिटल होती थी। ये 3 बनाया था, क्या बताया था मैंने? px, py, pz, ये वही है, ठीक है। px का मतलब दैट p ऑर्बिटल इन विच the lobes are inclined on a particular axis called x-axis. That is why that particular orbital is called px orbital. When the lobes are situated on the y-axis, then it is called the py orbital. And when the lobes are situated on the z-axis, it is called the pz orbital. Is that clear? I hope it is clear. तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा कि जो 2 lobes होते हैं वो हमेशा एक समान या एक ही साइज के नहीं होते। जिस लोब में इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा वो लोब बड़ा होगा, जिस लोब में इलेक्ट्रॉन क्लाउड नहीं होगा वो लोब छोटा होगा। ऑलराइट? मतलब आप समझ गए होंगे। जैसे यहाँ पे हमने एक इमेजिनरी पिक्चर बनाई है जिसमें दोनों लोब बराबर बने हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इन दोनों में से किसी एक लोब में इलेक्ट्रॉन होंगे, जिस लोब में इलेक्ट्रॉन होंगे वो लोब बड़ा बनेगा, जिस लोब में इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे वो छोटा बनेगा। जिस लोब में इलेक्ट्रॉन क्लाउड होंगे उसको क्या बोला जाएगा? उसको पॉजिटिव लोब बोला जाएगा। जिसमें नहीं होंगे उसको नेगेटिव लोब बोला जाएगा। इज दैट क्लियर? एनी डाउट टू एनीबॉडी? नोबॉडी? ऑलराइट, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स द d ऑर्बिटल। f को मैं निकाल देता हूं क्योंकि f के बारे में हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल d से आते हैं। ओके, d ऑर्बिटल आपने पढ़ा था, कैसी होती है भाई? ऑर्बिटल पिक्चर में ड्रॉ कीजिए, उसमें कितने बॉक्सेस बन रहे थे? 5 बॉक्सेस। 5 बॉक्सेस क्या बता रहे थे भाई हम लोग को? दैट डी सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 5 ऑर्बिटल्स, राइट। डी सबशेल में 5 ऑर्बिटल्स होती हैं। कौन सी होती है? मैंने ये भी बताया था आपको। कौन सी होती है? dxy, dyz, dzx, dx square, y square and dz square। पांचों के आपको शेप बना के दिखा देता हूं। पहले बताइए डी का शेप कैसा होता है? डी का शेप होता है, कैसा होता है भाई? डबल डम्बल। ऑलराइट, डबल डम्बल का मतलब पी सिंगल डम्बल है ना, तो डी कैसा होगा? उसी नोड पर 4 लोब होंगे। यहां पे इस नोड पर कितने लोब थे? 2 ही लोब थे। तो इस पर्टिकुलर डी ऑर्बिटल में जहां पर नोड बनेगा वहां पर कितने लोब्स होंगे भाई? वहां पर 4
लोब्स होंगे। अगर ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो जो dxy ऑर्बिटल होगी वो कहाँ होगी? x और y के बीच में होगी, ठीक है। और ये हुई आपकी dxy। सिमिलरली अगर हम y और z की बात करें, y और z के बीच में पड़ती है, तो क्या होगा? dYz ऑर्बिटल, ओके। dZx की बात करें तो क्या होगा? अगर ये z एक्सिस है, ये x एक्सिस है, तो इन दोनों एक्सिस के बीच में जब लोब्स पड़ेंगे तो क्या बोलेंगे इस ऑर्बिटल को? dZx। क्लियर? इधर देखिए, फिर चौथी ऑर्बिटल कौन सी बताई हमने? dx स्क्वायर y स्क्वायर। इसका क्या मतलब है? जब x एक्सिस और y एक्सिस पर ही ऑर्बिटल के लोब्स पड़ जाएं, x एंड y, तो उसको क्या बोलेंगे? dx स्क्वायर y स्क्वायर, ओके। और dz किसको बोलेंगे भाई? तो d ऑर्बिटल का शेप ऐसा होता है, z एक्सिस, दो लोब्स उस पे, और ये जो आप स्फेरिकल शेप देख रहे हो या सर्कुलर शेप देख रहे हो, एक्चुअली ये स्फेरिकल सर्कुलर नहीं है, ये 3 डायमेंशन में बना हुआ लोब है जो कि इसी एक्सिस पर इंक्लाइंड है, और इसीलिए इस पर्टिकुलर ऑर्बिटल को dz स्क्वायर कहा जाता है, क्योंकि z एक्सिस पर ही। सो d का जो शेप होता है वो क्लियर हो गया होगा, z एक्सिस पर ही चार के चारों लोब्स इंक्लाइंड होते हैं, इसीलिए उसको dz स्क्वायर बोलते हैं, ठीक है। और बाकी d के जो बाकी जो चारों ऑर्बिटल्स है उसका भी शेप हम डिस्कस कर चुके हैं। अभी हम आपको f के बारे में बताते हैं। जो f ऑर्बिटल्स होती हैं उनको आर्बिट्रेरी शेप का कहा जाता है। कहाँ लिखूं? आर्बिट्रेरी का मतलब होता है कि इसका शेप डिफाइंड नहीं होता है। वी कैन नॉट डिफाइन या वी कैन नॉट डिटरमाइन एनी फिक्स्ड शेप ऑफ f ऑर्बिटल। ये तो है कि f ऑर्बिटल में एट अ टाइम मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, क्योंकि सो डियर स्टूडेंट्स, f ऑर्बिटल्स का कोई शेप नहीं होता है, उनका शेप आर्बिट्रेरी कहलाता है। आर्बिट्रेरी का मतलब जिसका कुछ डिफाइन नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं डिफाइन कर सकते हैं? क्योंकि f ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन होता है बहुत वाइड स्प्रेड होता है, और जब बहुत ज़्यादा वाइड स्प्रेड इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्ट्रीब्यूशन होने की वजह से इलेक्ट्रॉन क्लाउड किसी एक जगह पर स्थिर नहीं हो पाते हैं, यूं कह लीजिए लोकेट नहीं हो पाते हैं, जिसकी वजह से f ऑर्बिटल्स कोई एक डेफिनेट शेप एक्वायर नहीं कर पाती है।